हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे घर पर। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिज्म इन सॉलिड्स, ठोसों में चुंबकत्व। ठीक है, ये कैसे उत्पन्न होता है ये हम आपको बता चुके हैं, और इसी के आधार पर कि किस तरीके से कोई अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है चुंबकीय क्षेत्र में, या वो प्रतिकर्षित होता है, इसके आधार पर हमने जो बांटा है वो ठोसों को या उनके गुणों को, जैसे पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म, इन 5 वर्गों में हमने इनको बांटा है। ठीक है, अब जो पहला है वो है पैरामैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबकत्व। ठीक, इसमें खास बात ये होती है कि इन पदार्थों में इनके जो परमाणु हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर पाया जाएगा। ठीक, कम से कम एक तो पाया ही जाएगा या उससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, तो होता क्या है इसमें कि जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कोई डायरेक्शन होती है, घूमता है इलेक्ट्रॉन, एक चुंबक की तरह काम करता है, आपको पता है। ठीक, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, ठीक, और ये तो है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, और ये है आपके करंट की। करंट कैसे फ्लो होता है, उल्टा फ्लो होता है। ठीक, उल्टा फ्लो होता है ऐसे करके। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन, करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट जैसे यहां से ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी इसके चुंबकत्व की, क्योंकि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर लूप में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे काम करता है जैसे एक सर्कुलर लूप हो, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो उसमें 2 फील्ड जनरेट होंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड है तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा जिसकी डायरेक्शन क्या है, इस टाइप से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या हुआ, यहाँ पर डायरेक्शन ये साउथ नॉर्थ, 2 पोल्स बन गए। ठीक, अब देखिए मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसको कैंसिल आउट कर दे कि एक का इधर है तो एक का इधर हो। ठीक, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है 1s1, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक ही है ना, एक ही है, तो एक तो डायरेक्शन उसको पीछे खींचने वाला, एक तो होता है कोई आदमी आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींच लो, नहीं वो अच्छा काम कर रहा है, नहीं पीछे खींचो, क्यों अच्छा कर रहे हो, क्यों भलाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं है, यहां एक ही डायरेक्शन, तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण तो होगा ना, इसमें जीरो नहीं होगा। म्यू जो है वो एक परमाणु का जीरो नहीं होगा, इसमें म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया। एल्यूमिनियम में देखिए, एल्यूमिनियम 13 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, तो यहां तो सबके पेयर बन रहे हैं, मैंने इसको बना के दिखा रहा हूं, 2 को यहाँ पेयर है, तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, इसका कैंसिल, लेकिन यहाँ पे एक ही है। ठीक, और पी में कितने होते हैं, 1 2 3 5 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इसलिए एटम डाइपोल उपस्थित होते हैं, यानी डाइपोल उपस्थित रहेंगे परमाणु में। समझ में आ गया। अब दूसरा है, इन पदार्थों में किसी एक परमाणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आघूर्ण जीरो नहीं होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एक परमाणु के अंदर, जैसे देखिए एल्यूमिनियम का अगर हम सारे परमाणुओं का निकालें, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक परमाणु में निकालते हैं, तो इनका तो चलो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका तो कैंसिल नहीं हुआ, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक, तो सबका क्या हुआ, क्या वो जीरो है सबका मिला के मैग्नेटिक मूवमेंट, नहीं सबका नहीं है, एक का कैंसिल नहीं हुआ, इसका कैंसिल हो गया, चलो ठीक है। इसका क्या है कि ऐसे ये प्लस, इसको हटाइए यहां पे, और ये हमने रस्टर से इसको मिटाला, यहां देखिए ये है एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इधर है उसके डायरेक्शन, ठीक, तो दूसरे की इधर है, एक की इधर है तो दूसरे की इधर है, तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ये पेयर्ड कंडीशंस में होता है। ठीक है, तो यहां पर अगला देखिए, अब देखिए ये तो एक परमाणु की बात हो गई, अगर बहुत सारे हैं, ठीक, बहुत सारे हैं, जैसे यहां देखिए अगर हम एल्यूमिनियम के ही बहुत सारे परमाणु लेते हैं तो प्रत्येक परमाणु का मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन सबका मिला के, जैसे ये है एक का इधर है, ठीक, और ये मैंने इनको बनाया है इस टाइप से, आप कैसे ही बना सकते हो, इसको और अच्छी तरीके से बना सकते हो, ठीक है, कलर्ड
स्केच से, ठीक है, ऐसे है, और इसमें इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। ये एक परमाणु का डाइपोल मूवमेंट है या मैग्नेटिक मूवमेंट, एक परमाणु, एक एटम का, ठीक है, और बहुत सारे एटम्स हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड में वो अलाइन नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग है उनकी। क्लियर? तो अगर हम सबका मिला के देखेंगे तो सब एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल आउट कर रहे हैं। टीचर नहीं है क्लास में तो क्या होगा? क्या कोई अट्रैक्शन पढ़ाई के प्रति होगा या टीचर के प्रति होगा? नहीं, कुछ भी नहीं है, वहां कोई अलाइनमेंट नहीं है। समझ में आ गया? तो वहां नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या है? जीरो। जब कोई आएगा, ठीक, तभी तो अलाइनमेंट होगा, उसकी तरफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो नेट जो होगा सबका, ये इसमें है खुद दो पोल्स हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, दो पोल्स हैं, ठीक है, इसको बना के ऐसे ही दिखाया गया है, ठीक। प्रत्येक परमाणु में है मैग्नेटिक मूवमेंट, लेकिन सबका अगर मिला के देखें इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो सबका क्या होगा? वो जीरो होगा, उसमें मैग्नेटिज्म नहीं होगा। समझ में आ गया? आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही क्या होते हैं? चुंबकत्व उत्पन्न होता है इसमें। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम इसमें यहां पर ये करंट फ्लो हो रहा है, इधर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये अपने को कोशिश करते हैं अलाइन करने की, ठीक। मैडम की क्लास में पढ़ाने आई बच्चों, छोटी क्लास के बच्चों, तो क्या होगा? मान लीजिए 4 बच्चे 10 में से वो क्या हो गए? प्रॉपर वे में बैठ गए, अलाइन हो गए, ठीक। लेकिन बाकी प्रॉपर वे में अलाइन नहीं हुए, ठीक। तो कुछ अलाइन हो गए इस टाइप से अलाइन हो गए, ये ज्यादातर अलाइन हो गए, लेकिन कुछ अब भी क्या है? वो इस तरीके से। तो डायरेक्शन इसके फील्ड में ही क्या हुआ? अलाइनमेंट हुआ, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। और अगर ये जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा अलाइनमेंट होने के चांस रहते हैं, उतना ज्यादा वो अट्रैक्शन होगा मैग्नेटिक डाइपोल्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ उतना ही ज्यादा अलाइनमेंट होने के चांस हैं। जैसे कोई टीचर है जिसका प्रभाव अच्छा है, ठीक, पर्सनालिटी भी अच्छी है उसकी, ठीक है, उसमें नॉलेज भी बहुत है, ठीक, तो वो अगर चाहे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और वीक है उस टाइप से परफॉर्मेंस नहीं, तो उनको अलाइनमेंट वो नहीं कर पाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जब तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। क्लियर? अब देखिए, यहां दुर्बल तरीके से आकर्षित होते हैं, यानी कि पूरी तरह से सबका अलाइनमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? वो अलाइनमेंट हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक। आप देखिए बहुत से हमारे लीडर ऐसे हैं जब वो आते हैं तो हजारों लाखों की ज्यादा है, ठीक, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो वो फेरोमैग्नेटिस कंडीशन हो गई। अब देखिए यहां पर है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनके अंदर सघन हो जाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर ये इस टाइप से हैं, ठीक, ज्यादातर इस टाइप से हैं, कुछ इस टाइप से भी हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से भी हैं इसमें, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी तो वो कैसे जाएंगी कि उनको ये खींचते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं, वो जाना तो चाहती है यहां से, लेकिन ये क्योंकि ये खींचते हैं, क्यों इनके अंदर भी है, तो ऐसे जाएगा, ठीक, ये ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए कि ये है आपका, ये सब्सटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से जाएंगी ऐसे। समझ में आ गया? ठीक, तो पहले से भी मौजूद है यहाँ पे मैग्नेटिक जो डाइपोल्स हैं, पहले से भी हैं,
और यहां क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, अट्रैक्शन हो रहा है, डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक, कहीं पे मान लीजिए लीडर आए हुए हैं या कोई फिल्म एक्टर आए हुए हैं जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। ठीक, तो अगर उस हॉल में जहां पे हो रहा है प्रोग्राम, वहां अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे लोग खींचे चले जाएं। ठीक, तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक, इसी तरह से ये इसकी तरफ आती है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, सघन हो जाएगा वो। ठीक, और एक और है टेम्परेचर का इफेक्ट। यहां पे एक है आपका टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर क्या है, ताप बढ़ाने से। देखिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक, तो क्या होगा, क्या अलाइनमेंट वही रहेगा, नहीं, समझ में आ गया, वो नहीं रहेगा। अब टीचर आते हैं पढ़ाने, गर्मी बहुत ज्यादा है रूम में, तो क्या होगा, बाहर निकल के चल देते हैं, सर मैं पानी पिया हूं, ठीक, मैं आई ड्रिंक वाटर। तो उसमें क्या होगा कि जो इधर उधर सारा अलाइनमेंट जो होता है, जो अरेंज रहते हैं, ठीक, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, जो अरेंजमेंट रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो क्या होगा कि वो इर्रेगुलर हो जाएगा, जो अलाइनमेंट बना था वो क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर। तो क्या फिर जब अलग अलग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चलेगा, तो टीचर की कौन सुनेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात को कोई नहीं मानेगा उस कंडीशन में। ठीक, यानी ये फिर अट्रैक्ट नहीं होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि जो अनुचुंबकत्व है, ठीक, यानी पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? और ये आप क्यूरीज लॉ से आप इसको समझ सकते हो। क्यूरीज लॉ क्या कहता है इसमें कि इक्वेशन है कि I जो है, I इज इक्वल टू क्या होगा, C/V0/T। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में निकाला गया है ये। ठीक है, तो I मैग्नेटाइज कितना उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है, ठीक, तो वो टेम्परेचर बढ़ाने के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर 2+ है, ठीक है, तो इसमें आर्गन, शॉर्टकट में चलिए, आर्गन है 3D क्या हो जाएगा, ये 2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका, 3D9 4s0। ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 8 के तो पेयर बन जाएंगे। ऐसे बनाइए बॉक्स, 1 2 3 4 5, ठीक, ये 1 2, ये थोड़ा छोटा रह गया, इसके साथ 9 साफी हो गई यहाँ पे, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो बच गया, ये बच गया। ठीक, इसी की वजह से होगा। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, पैरामैग्नेटिक। O2 MO2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, के बेस पर इसमें क्या होता है कि ये अनुचुंबकीय है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। ठीक है, P जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसका हम बता देंगे आपको, इसमें टोटल है 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 2, ये भी उसमें आता है। एक ट्रिक और देख लीजिए बच्चों, एक ट्रिक आपको यहाँ पे बताई देते हैं कि कौन अनपेयर्ड होगा, कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक जिसमें पेयर्ड रहते हैं सारे, पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड कम से कम एक तो रहेगा। तो ये याद रखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑड हैं, ऑड का मतलब है विषम, ठीक, तो क्या होंगे, जैसे विषम संख्या जानते हो, तो क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इवन है, इवन सम, तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ठीक, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक्सेप्शन देखिए, अगर 16 और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये क्या है, सम है ये, यानी इवन, फिर भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। यानी किसी परमाणु में अगर 10 और 16 भी इलेक्ट्रॉन हैं तो वो पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय होगा। ठीक,
समझ में आ गया। और ये चीजें आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। एक और है इसका कि कौन डाया होगा कौन पैरा होगा। इसके लिए जनरल रूल क्या है कि अपना यूपी, ठीक है, अपने प्यारे देश में है, ठीक है, अपना यूपी अपने प्यारे देश में है। तो प्यारे देश में पेयर्ड बना लीजिए, और देश डी से शुरू है, ये डायामैग्नेटिक, ठीक। यूपी अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड, ठीक, तो पी का मतलब पैरामैग्नेटिक। ये जनरल रूल है, समझ में आ गया बच्चों। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी आपको, ठीक। और आप इसको बच्चों रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना इस पे, ठीक है, बहुत आसान है। क्लियर। तो अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।